So today we are going to do section formula. Okay. सेक्शन फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर किसी लाइन को किसी भी लाइन को तुम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरे के कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2। ठीक है, फिर उसके बाद अगर तुम इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, कहीं से भी डिवाइड कर सकते हो, इस पॉइंट से या किसी भी पॉइंट से, और तुम्हें अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हो, मान लो ये पॉइंट है P, तो एक पूरी लाइन को तुमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, इस पूरी लाइन को तुमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इस लाइन से किया है, ठीक है, ऐसे कट कर दिया इस लाइन को, और किस सेक्शन में तुमने दो पार्ट्स में कट किया है और इसका मान लो 2:1 रेशो है। क्या रेशो है उसका? 2:1 रेशो है। और अगर ऐसे लाइन को किसी भी रेशो में डिवाइड करते हो, ठीक है, तो तुम्हें उसके अगर कोऑर्डिनेट हो तो उसका अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में ये बताता है कि सेक्शन फॉर्मूला हमें कोऑर्डिनेट बताता है उन पॉइंट का जो पॉइंट एक लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हो। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक लाइन ले लेते हैं x1 y1, हमने यहाँ पे एक लाइन ली और यहाँ पे इस पॉइंट, ये लाइन इस पॉइंट के हिसाब से डिवाइड हो रही है और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया P जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। और ये लाइन एक रेशो में डिवाइड हो रही है। वो रेशो कुछ भी हो सकता है, 2:1 हो सकता है, 1:2 हो सकता है, 3:2 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्लियर? तो वो रेशो कुछ भी हो सकता है। तो ये रेशो हो गया, ये हो गया m1 अगर, और ये रेशो हो गया m2। तो ये दो आपके रेशोज हैं, m1 रेशोज m2, ठीक है। तो ये लाइन जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, किस रेशो में? m1 रेशो m2। और इस पॉइंट से ही तो डिवाइड हुई है ना। इस पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालने हो और आपको गिवन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है, तो आप x, ये जो कोऑर्डिनेट्स है x और y, इसके कोऑर्डिनेट इसका कैसे निकालोगे? x की वैल्यू होती है m1 x1 प्लस m2 x2। ये फॉर्मूला अपने नोटबुक में भी साथ साथ लिखते रहो। m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। और ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट होंगे m1, y की वैल्यू कैसे निकालोगे उसका फॉर्मूला लिख लो, m1 x2 होता है। m1 अगर है तो उसके साथ हम ये वाले रेशो के साथ हम ये वाला पॉइंट लेते हैं x2 वाला, तो m1 x2 प्लस m2 x1। और ऐसे ही इसमें भी y1 y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये लिख लो अपनी नोटबुक में जल्दी से। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट है 4 और -3, इस पॉइंट के लास्ट पॉइंट के है कोऑर्डिनेट
8 और 5, ठीक है। और ये पॉइंट 3:1 रेशो में डिवाइड हो रही है, 3:1 रेशो में। तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जल्दी निकालो। रेशो पता है 3 और 1, ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया। एक लाइन है, उसका हमें रेशो पता है, किस रेशो में डिवाइड हो रही है वो, 3:1 रेशो में। और स्टार्टिंग के कोऑर्डिनेट्स पता है, ए जो कि है 4 और -3, और लास्ट कोऑर्डिनेट है बी जिसका है 8 और 5। और आपको ये पी पॉइंट है, जिस पॉइंट से जो कि पॉइंट है जो 3:1 में डिवाइडेड है। और आपको पी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो कि एक्स और वाई हम लेट करते थे, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स एक्स एंड वाई। एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, देखो m1 x2 प्लस m2 x1, साथ साथ करते रहो। m1 कितना है, m1 3 इंटू x2 8 प्लस m2 1 इंटू x1 4 अपॉन में m1 प्लस m2। 8 3 जा 24 प्लस 4 28 प्लस अपॉन में 4। एक बार 24 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है, इक्वल्स टू 7 आ जाएगा ये। ऐसे ही y के कितने आएंगे, m1 इंटू y2, जिसका हो गया आंसर लिख सकता है चैट बॉक्स पे। ठीक है। y का क्या हो जाएगा, m1 कितना है हमारा 3 इंटू में y2 है 5 प्लस m2 1 इंटू y1 -3 अपॉन में 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा 3। तो x और y के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए बच्चों, 7 और 3। क्लियर। आगे अगर तुम्हें रेशो निकालना हो, ये तो है कि तुम्हें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट के, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए कि रेशो निकालो, मतलब तुम्हें ये वाले कोऑर्डिनेट्स पता है, मान लो 2 और 3 लेट सपोज, इसके कोऑर्डिनेट पता है 4 और 3 या 4 और -6, तुम्हें इसके भी पता है, पी के भी पता है 7 और 2 लेट सपोज। तुमसे पूछा जाए रेशो निकालो, तो या तो ये तरीका है कि तुम m1 और m2 की वैल्यू उसमें पुट करके फिर निकालो, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तुम क्या करोगे, रेशो को लेट कर लो, k:1 लेट करना हमेशा। k:1 लेट करने के k:1 इसलिए लेट करना है क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हारे पास एक ही वेरिएबल रहेगा। नहीं तो क्या होगा, m1 और m2 यू हैव 2 वेरिएबल्स। जब तुम लेट करोगे अगर m1 और m2 लेके चलोगे तो यू हैव 2 वेरिएबल्स, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो अगर तुम k:1 लेट करोगे, क्योंकि ये देखो m1 अपॉन m2 रेशो है ना, रेशो 1 हो गया, और इसको अगर मैं k मान लूं तो k:1 लेट करना। तो अगर k की वैल्यू तुम्हारी आती है 2/3, तो m1 रेशो m2 हो जाएगा 2:3। बात समझ आ गई। पहली चीज ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें क्या याद रखनी है इसके लिए, अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है p अगर इस लाइन को बिल्कुल मिड से जा रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट से जा रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो बिल्कुल मिड से जाने का मतलब रेशो क्या हो गया, 1:1, और ये हो गया x1 y1, और ये हो गया x2 y2, ठीक है। रेशो हो जाएगा 1:1 जब मिड पॉइंट होगा। अब मुझे बताना जरा मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर
ऐसे ही y का भी निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा ये? हमारा फॉर्मूला होता है अगर मिड पॉइंट है, मतलब अगर p मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली रेशियो हो जाएगा 1:1। तो m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की भी वैल्यू 1 है। तो हमारा फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला होता है x = m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2। ठीक है, यहाँ पे m1 m2 की जगह 1 1 आ जाएगा, तो x का फॉर्मूला हो जाएगा ये भी 1 और ये भी 1, तो इट बिकम्स x बिकम x1 + x2/2। सिमिलरली y की भी वैल्यू आ जाएगी y1 + y2/2। तो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। लिख लो, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आराम से बनते हैं और एमसीक्यू में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें एक लाइन का मिड पॉइंट निकालना है, मान लो ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 और 3 और इसके कोऑर्डिनेट है 4 और 5। यू नीड टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। जल्दी फाइंड आउट करो एंड राइट द आंसर इन चैट बॉक्स। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन? डायरेक्टली आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, जल्दी निकालो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि तुम्हें मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट लेट कर लो, x और y है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो x हो जाएगा x1 + x2/2। सिमिलरली y हो जाएगा y1 + y2/2। क्लियर? तो x1 कितना है 2 + 4/2 6/2 3, और ऐसे ही y का क्या हो जाएगा y1 3 + 5/2 8/2 एंड दैट इज 4। तो 3 and 4 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन। क्लियर? ठीक है, चैप्टर के कॉन्सेप्ट तुम्हारे खत्म हो गए हैं। चैप्टर, अगर मैं थियरी की बात करूं, कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो इसके अलावा कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है इस चैप्टर में। एक था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि एक्सरसाइज 7.3 है, जो कि तुम्हारे डिलीटेड है, तो इसलिए चैप्टर तुम्हारा आज फिनिश हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज डिलीटेड ही है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस इस चैप्टर के, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो in which the y-axis divides the line joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. कहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है? तो क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन। देखो एक लाइन है, डायग्राम बना के, डायग्राम ड्रॉ करके करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस, एक बार ट्राई करो अपने आप से। हाँ, तो फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 5 -6, a मान लो इसको, और b मान लो -1, -4। y एक्सिस है, तो एक y एक्सिस आ रही है जो इस लाइन को डिवाइड करती है, तो बीच में से एक लाइन कट कर रही है इसको। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे, इसको ध्यान से समझना। जो ये लाइन है जिस पॉइंट पे कट कर रही है वो पॉइंट y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस का मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे। y एक्सिस का मतलब क्या होता है कि x 0 हो जाएगा। y एक्सिस का मतलब x 0, याद रखना। अगर x एक्सिस है, देखो ना, x एक्सिस पे y 0 होता है, तो x एक्सिस है तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा होते हैं x और 0, y एक्सिस के 0 और y, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 y। और रेशियो हमें निकालना है, तो रेशियो को हम लोग लेट करेंगे k:1। क्लियर? ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
तो मतलब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं पी के, जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर? तो कैसे करोगे, वही सेक्शन फॉर्मूला यूज करोगे। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन हो, एक पॉइंट किसी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो वी ऑलवेज यूज सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है, करो, टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x क्या है हमारा, 0। तो इन क्वेश्चन में याद रखना कि तुम उसी से शुरू करो x से, क्योंकि x हमारा 0 हमें पता है, तो ये 0 हो जाएगा। m1 कितना है k, x2 कितना है -1 प्लस m2 इज 1, x1 इज k अपॉन में m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, सॉरी x1 इज 5, x1 इज 5, तो माइनस k प्लस 5, तो k आ जाएगा हमारा 5।